कुणाल जी, देखिए 2-3 दिन से ये चर्चा चल रही है, मगर स्पष्ट रूप से मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम का एंगल इसको क्यों दिया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि नाम और धर्म छुपाने वालों के पीछे हमेशा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो खड़ी ही रहती है। ये तो कागज नहीं दिखाएंगे वालों के साथ रहते हैं, शुरू से इनका इतिहास रहा है। मगर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल ये फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले दे रहे हैं। हम एनडीए पर बाद में आते हैं, पहले हम फ्रॉड सेकुलरिज्म वालों की बात करते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम के पीछे छिपने का काम करते हैं। जी, ये एक आदेश हुआ कि जिसमें अगर रेहड़ी पटरी वाले कोई भी अपना नाम लिखकर बताएंगे कि मैं महेश हूं, रमेश हूं, सुखविंदर सिंह संधू हूं, या जोसेफ हूं, या कलीमुद्दीन हूं, तो ये तो आज नहीं 2006 में एक कानून बना। सरकार थी यूपीए की, समाजवादी पार्टी उसमें सहयोगी थी, उसी कानून को इम्प्लीमेंट करा लिया गया। फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था। तो ये खाने पीने की चीजें अगर उसमें नाम बताकर बेचा गया, खरीदना न खरीदना इसके लिए न मनाही कहीं नहीं की गई है। कुणाल भाई कहीं जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है, अश्वनी शाही कहीं खरीद सकते हैं, तो ये कहीं नहीं कहा गया। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम और तीसरा दलितों को भी जोड़ दिया है कांग्रेसियों ने। लेकिन कांग्रेसियों का ये पुराना इतिहास रहा है, ये लोग सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव फैला के आगे चलते हैं। यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे किसी संविधान को चोट पहुंचे अपने देश के, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हो। हाँ, भाई को चारा समझने वाले ये कांग्रेसी और समाजवादी टाइप के जो हैं, इनको ठेस जरूर पहुंची है। मायावती कह रही है कि आर्थिक तौर पर आप एक वर्ग विशेष को कमजोर करना चाहते हैं, लिहाजा ये फैसला ऐसे वक्त में लेकर आए हैं जब सावन चल रहा है। लगभग कावड़ में हर साल 4 से 5 हजार करोड़ का पूरा व्यापार होता है। कोई प्रसाद खरीदता है तो कोई कावड़ खरीदता है, कोई भोलेनाथ के झंडे खरीदता है तो कोई कुछ और खरीदता है। और इन सब में 4 से 5 हजार करोड़ का जब पूरा बिजनेस होता है तो उसमें कुछ गरीब तबके के लोग भी शामिल होते हैं जो अपने धर्म को अलग रखते हुए सिर्फ सामने वाले की आस्था का सत्कार करते हैं, उसको अभिनंदन करते हैं और उसको जिस चीज की जरूरत है वो सामान उस तक पहुंचाते हैं। तो यहां पर धर्म को लाना सर कितना उचित है? कुणाल भाई, वही मैं कह रहा हूं, धर्म इसमें कहीं नहीं आया है। और अगर आस्था का सम्मान कर रहे हैं तो नाम छुपाकर क्यों? अगर डॉक्टर वसीम लिखते हैं कि हड्डी के डॉक्टर हैं, तो अश्वनी शाही जाते हैं अपने हड्डी का इलाज कराने। अगर अश्वनी शाही मांसाहारी हैं और हनीफ मीट काटते हैं तो हम जाते हैं उनके यहाँ लेने। वैष्णो देवी में पिट्ठू हो, घोड़े वाला हो, वो अगर सलीम है तो अपना नाम लिखता है और आपको अपना कार्ड देता है कि मैं सलीम हूं, और हम बैठकर उसके घोड़े पर जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में भी वहां तो नाम नहीं छुपाया जाता। एक छोटा सा जवाब अश्विनी जी, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। क्या बीजेपी कांवड़ यात्रा को टूल किट की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रही इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर? ये सवाल मुझसे ही है। जी सर। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। ये लोग फ्रॉड सेकुलरिज्म, सूडो सेकुलरिज्म के ठीक है। धर्मेंद्र सिंह के हमारे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। स्वागत, शुक्रिया आपका।